प्यारे श्रोताओं, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ का वजूद और कहानी की लेखिका है रितु गुप्ता जी। माँ का वजूद। घर में छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। प्राची की बेटी अवनी और बेटा आकाश दोनों ही पढ़ाई करके कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। प्राची का मन पार्टी के दौरान भी थोड़ा उदास और मन खिन्न था। रह रहकर उसको उसके पति अनुज की मजाक में की हुई बात उसके दिल पर चोट कर रही थी। प्राची ने क्या नहीं किया परिवार के लिए, अपनों के सपनों के लिए। वो खुद अपने सपने भूल चुकी थी, घर परिवार के लिए अपना वजूद खो चुकी थी, भूल चुकी थी कि उसका स्वयं का भी कोई व्यक्तित्व है। अभी उसके पति के दोस्त आलोक ने कहा कि भाभी जी, यह सब आपकी त्याग और तपस्या का फल है जो आज दोनों बच्चे कामयाब हो चुके हैं। अनुज ने अपने मित्र की बात बीच में ही काटते हुए बोला, मैं नहीं मानता कि प्राची का इन बच्चों को रोटी देने के अलावा कोई योगदान है, और ऐसा तो हर औरत घर और बच्चों के लिए करती है। बच्चों को महंगे स्कूल में मैंने पढ़ाया, इनके भविष्य की दिशा मैंने निर्धारित की, मैंने ही इनकी पढ़ाई में पैसा पानी की तरह खर्च किया, जिस पे इनकी सफलता का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। यह कहकर अनुज जोर से हंस पड़ा। बात मजाक में थी, पर प्राची के दिल पर जैसे वज्र सी चोट कर गई। उसे वहां बैठा नहीं रहा गया। वो नाश्ते की ट्रे उठाकर रसोई में आ गई और सबसे नजर बचाकर रोने लगी। सोचने लगी, क्या मैंने जिंदगी भर से रोटी बनाने का ही काम किया है? मेरा बस इतना सा ही वजूद है इस घर में, जिसने दोनों बच्चों को सफलता का मार्ग दिखाया। और आज फिर से अनुज ने इतनी बड़ी खुशी के बाद भी आखिर उसका अपमान कर ही दिया, उसकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। सोचकर प्राची मन ही मन सुबह उठी। उसे डर था कि आज उसकी आंखों में कोई आंसू न देख ले। तभी अवनी आकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर हॉल में लेके जाती है और आलोक से कहती है, हाँ अंकल, हमारी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ हमारे पापा को जाता है, जिन्होंने आज तक हमारी कोई स्कूल पीटीएम शायद ही अटेंड की हो, मगर हमारे बचपन में उन्हें शायद इतना भी याद नहीं रहता होगा कि हम कौन सी क्लास में हैं, कौन से सेक्शन में हैं, हम किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, हमें अपने भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है। कभी पापा ने हमसे बात नहीं की, कौन सा स्कूल प्रोजेक्ट कब जमा करना है, क्या सामान लाना है, सब कुछ मम्मी ही कराती रही। घर के हजारों काम होने के बावजूद माँ ने हमें पूरा समय दिया। किससे ट्यूशन लेना है, किस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं, कब तक फीस जमा करनी है, बीमार होने पर बीच स्कूल में से माँ ही घर लेने जाती, डॉक्टर को दिखाती, रात भर जागती, फिर सुबह जब हम सो रहे होते तो जल्दी उठकर काम में लग जाती, हॉलीडे होमवर्क कराती, सारे काम माँ ही तो कराती रही। माँ को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक रहा, पर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो या पापा की नींद खराब न हो जाए, माँ अपना इतना छोटा सा शौक भी पूरा न कर पाई। माँ अपने जमाने में एक अच्छी कथक डांसर रही, पर घर परिवार के आगे उन्होंने अपने सपनों को भुला दिया। सपना क्या, इसे उनका वजूद ही कहूंगी, जिसे माँ ने कदम कदम पर हम सबकी खुशियों के लिए भुला दिया। हमें अपने पापा के व्यवहार से यही एहसास हुआ कि हमें अपनी माँ की मेहनत को रंग देना है, उनका खोया वजूद वापस लाना है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली पापा को हमारी सफलता का क्रेडिट जाता है, ना कि माँ, कहकर अवनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अपनी बेटी अवनी की बात सुनकर अनुज का चेहरा उतर गया। उसे अपने व्यवहार पर आज बहुत पछतावा हो रहा था। उससे कुछ कहते नहीं बना। वो अपने दोस्त आलोक से बोला, चल ना यार, ऊपर चल, पार्टी एंजॉय करते हैं। कहाँ फिजूल की बातों में बैठ गए। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।